हकीकत है। हम अगर उनके ऑफिसर्स को यहाँ पर उनके देश के राजनयिकों को सुरक्षा दे रहे हैं तो उन्हें हमारे राजनयिकों को सुरक्षा देनी होगी। एम्बेसडर वोरा, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स इन दिस। ये बिल्कुल साफ बात है। आप वहां पर सुरक्षा नहीं देंगे तो हम कैसे वीजा देंगे भाई? ये आपने बिल्कुल सही फरमाया मैम। ये रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे होता है ना। अगर हमारे लोगों को खतरा है, आप प्रोटेक्ट करें, क्योंकि मेरी आर्मी तो है नहीं वहां पर। हाँ। ये तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप रिसीविंग स्टेट हैं और मैं सेंडिंग स्टेट हूं। जब आपके लोग यहाँ आते हैं मैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करता हूँ। आप देश की राजधानी नई दिल्ली में देख लीजिए किस प्रकार की सिक्योरिटी हम इन लोगों को देते हैं। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि उसका फायदा उठा सकते हैं और फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ नॉनसेंस के आधार पर ये हम लोगों को वहां पे तंग कर रहे हैं, हमारे डिप्लोमेट्स को किसी तरह से उनकी मूवमेंट को लिमिट कर सके, तो भी ये गलत है। ये तो कभी स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। और कनाडा, मेरा ख्याल ट्रूडो को इस बात का, मैडम मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस बात का एहसास हो गया है कि ये गलती कर बैठा है। अब इसके सामने दो रास्ते बनते हैं। एक तो इसने अपने पार्लियामेंट को इंसल्ट किया, उनसे झूठ बोलकर उनसे जाके पब्लिकली माफी मांगे अपने पार्लियामेंट में, बोले टाइगर लो मुझसे गलती हो गई थी, मैं जो आपके पास दौड़ा आया हूं मुझे नहीं करना। दूसरा हमारे पास आया, भाई मुझसे गलती होगी, माफ कर दीजिए, इस चीज को दबा दीजिए। हम अच्छे लोग हैं मैम, वी विल लिसन टू हिम। इनसे अच्छा तू अपनी गलती मान रहा है, हो जाएगा, वी विल टेक केयर ऑफ दिस, क्योंकि तूने बड़े एक्साइटमेंट में आके, बाइपोलर तो है, मेंटली कमजोर है, तो कोई बात नहीं, डोंट डू दिस अगेन। यही इसके सामने एक रास्ता बचा है। अब मुझे पता नहीं अपनाएगा कि नहीं। अगर इसने वो रास्ता अपनाया जो मैं कह रहा हूं, तो इसके जो खालिस्तानी दोस्त हैं ये इसके बरखिलाफ हो जाएंगे, इसके पीछे पड़ जाएंगे। एंड कैनेडा विल बर्न मैम, इसको बता दीजिए मेरी तरफ से कि जो ये खालिस्तानी लोग हैं जो उसी हाथ को काटेंगे जो इनको खिला रहा है, इसके देश में आग लगेगी। कनाडा का सबसे बड़ा दुश्मन आज एक व्यक्ति है, उसका नाम है जस्टिन ट्रूडो। आपने जो बात कही है सर, मैं उस पर ही एसपी वैद्य के पास जाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा थोड़े दिन पहले। उन्होंने कहा यहां तो नहीं बनेगा, लेकिन वहां जिस तरह से आतंकिस्तान पाकिस्तान ने बना दिया अपने देश को, वहां कनाडा में खालिस्तान बहुत जरूर बन जाएगा। मैं उस पर आऊं उससे पहले बड़ी खबर बताऊं कि भारत ने दुनिया के देशों को जानकारी दी है, और ये इसलिए दी है क्योंकि कनाडा इस पूरे मुद्दे को लेकर अलग अलग देशों के पास गया है। कनाडा में आतंकी अड्डों पर जानकारी भारत ने दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की कि ये जो सारे आतंकी अड्डे चल रहे हैं, जो मोस्ट वांटेड है हमारे, उनकी भी लिस्ट, उनके बारे में जानकारी दी गई है अलग अलग देशों को। और ये इसीलिए दी गई है क्योंकि कनाडा ने जाकर बाकी देशों से एक कंडेमनेशन की गुहार लगाई थी कि आप इसको लेकर भारत की निंदा करें, लेकिन बाकी देशों ने मना कर दिया। आपको बताती हूं कि हुआ क्या है अलग अलग देशों पर। अब जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया, वो G20 की बैठक में जब आए थे तो वो इस मुद्दे को उठाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं अपनी सत्ता के लिए खालिस्तानियों के हाथ में खेल रहे हैं। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ने इस पर साथ नहीं दिया कि G20 में इस मुद्दे को हम नहीं उठाएंगे। 18 सितंबर को अमेरिका से उन्होंने बात की, इसी मुद्दे पर बात की। अमेरिका से भारत की निंदा करने के लिए कहा जस्टिन ट्रूडो ने। बाइडेन प्रशासन ने इस पर साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। फाइव आइज अलायंस जिसकी बात मैंने की है, उसमें मुद्दा बनाया इसे कनाडा ने। भारत के खिलाफ साझा बयान की अपील की है। फाइव आई अलायंस जो कि एक तरह से 5 देशों का समूह है जो एक दूसरे की सुरक्षा रिलेटेड मुद्दों पर मदद करता है। चारों देशों ने बोलने से मना कर दिया कि भारत के खिलाफ हम कुछ नहीं कहेंगे और भारत के खिलाफ कोई भी मामला उठाने से पहले सबूत होने चाहिए। 5 देशों का संगठन है ये फाइव आइज, जैसा मैंने आपको पहले बताया। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन चारों देशों ने कह दिया कि सबूत लाना होगा, इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर आप ऐसे ही नहीं उठा सकते हैं। तो ये किरकिरी अब जस्टिन ट्रूडो की अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो रही है। सबने क्या कहा? जांच कराइए। सबने क्या कहा? सबूत लाइए।